बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी उमर खान A1 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब पुलिस की दबंग कार्रवाई। SHO थाना खुशाब गाजी शफकत नवाज बीमा टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अंधा कत्ल केस ट्रेस कर लिया है। इब्तदाई तौर पर वाक़ये को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की गई थी, मगर खुशाब पुलिस ने अपनी पेशावराना महारत और तफ्तीशी सलाहियतों से हक़ाइक़ सामने लाकर इंकशाफ किया है कि ये असल में कत्ल की वारदात थी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से असल मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का अमल मुमकिन हुआ, जिस पर अवामी व समाजी हलकों ने SHO गाजी शफकत नवाज और इनकी पूरी टीम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। गंबट के करीब गांव मुबारक कलहोड़ो में गांव वालों ने 2 चोर पकड़ लिए, इनके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक थाने के हदूद गांव मुबारक कलहोड़ो से मुश्ताक कलहोड़ो की 2 भैंसें चुराकर फरार होने लगे तो मौका पर गांव वाले चौकस हो गए। 1 घंटे के ताक़ब के बाद गांव से बाहर गन्ने की फसल में गांव वालों ने 2 चोरों को बराह रास्त पकड़ लिया, इनके साथी फरार हो गए। गांव वालों ने 2 पकड़े गए चोरों को हत्की पुलिस के हवाले कर दिया। चोरों की शनाख्त रापड़ी बहावरों की रिहायशी महकम शेख और रज्जब शेख के तौर पर हुई। मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़े और हानीवाल से खबर शामिल करें। SHO थाना सदर हानीवाल चौधरी शुबान खालिद गुरिया की मंशियात फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन मंशियात फरोश साबिर से 5200 ग्राम चर्स बरामद करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना सदर हानीवाल चौधरी शुबान खालिद गुरिया की जेर निगरानी पुलिस चौकी नवा चौक का मंशियात फरोश के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में नवाही गांव चक नंबर 57 आड़ा की रिहायशी मुबैना मंशियात फरोश साबिर अल हक को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे में 5200 ग्राम चर्स बरामद। इंचार्ज पुलिस चौकी नवा चौक यूसुफ सदीक और इनकी टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल इम्तियाज, कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और ड्राइवर फैसल खान शामिल थे, उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। नवाब अली मोहम्मद के करीब दरियाए सिंध में सैलाबी रेला आने के बाद कच्ची के कई इलाके देहात जेर आब आ गए। सैलाबी पानी के बाइस इलाका मकीनों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि गाँव अनाब जंजुओं का प्राइमरी स्कूल सैलाबी पानी में गिरा हुआ है। गाँव कशूर पूर और गांव धनी बख्श कलहोड़ो सैलाबी पानी में गिरे हुए हैं। गांव अब्दुल करीम भट्टो सैलाबी पानी में डूब गया। हुकूमत ने कच्ची फंसे लोगों को निकालने के लिए कोई इकदामात नहीं किए, जिसकी वजह से कच्ची में फंसे लोग अपनी मदद आपके तहत कश्तियों में सवार होकर खुद ही बाहर निकल रहे हैं, जबकि कच्ची में हजारों एकड़ फसल कपास, गन्ना और प्याज सैलाबी पानी में डूब गए हैं। कराची सहराब गोट के इलाके अल आसिफ स्क्वायर पर यू टर्न की बंदिश के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया, जिसके बाइस दोनों जानिब से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद होगी और हजारों गाड़ियां कतार में लग गई हैं। एहतजाज के दौरान शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं A1 टीवी के नुमाइंदे सनाउल्लाह हैकड़ो की इस रिपोर्ट में। किसी भी यानी हर सूरत में हम अपना ये मुतालबा इनसे मनवाएंगे। ये अवामी मुतालबा है। इसके लिए जैसे आजी मोहम्मद शेर साहब ने फरमाया FIR या दूसरी चीज़ें, तो इनसे हम घबराने वाले नहीं है। इसके लिए इनकी हथकड़ियाँ कम हो जाएंगी, हमारे बंदे कम, इनकी हथकड़ियाँ कम पड़ जाएंगी, तो ये हम लेके रहेंगे। और अब जैसे इन्होंने 1-2 बातें जो ऐड की है वो बिल्कुल 100% सही है। अब हम दोनों तरफ हाईवे के लेफ्ट और राइट पे सर्विस रोड भी मांगेंगे, जो कि पहले ही एक दफा ज्यादती हुई है, अब मजीद ज्यादतियाँ नहीं चलेंगी। सुनेरी माँ का सलूक जो है ये बंद किया जाए। करना होगा, जो एक बहुत ही देरीना मसला पिछले 4 महीनों से जारी है और हमने यहाँ पर एक हफ्ते तक अलामती यहाँ पर धरना भी दिया और उस हवाले से हमें डिप्टी कमिश्नर साहब, टाउन चेयरमैन, NHA के अफसरान, FWO के कुछ नुमाइंदों ने हमें लेटर्स भी प्रोवाइड किए कि इस पर जल्द काम स्टार्ट होगा, लेकिन बदकिस्मती से वो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप के हद तक था। हमें कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी 5 दिन का टाइम दिया जा रहा था। 65 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। आज हम लोग ये अवाम यानी सुराब कोट, सफुरा टाउन के लोग इस नेच पर मजबूर हो चुके हैं कि अपना आईनी और कानूनी हक जो है वो प्रैक्टिस करेंगे इस रोड पर और इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से होगा। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह हैकड़ो। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ें। शेखुपुरा से तारक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर डिवीजन की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने DHQ अस्पताल में अल नूर फाउंडेशन के तावन से गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए नई डायलिसिस मशीन का इफ्तिताह किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली, CO हेल्थ डॉक्टर सदीक बलोच समेत दीगर ज़िला
कई अफसरान भी हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने एमरजेंसी समेत वार्ड्स में मरीजों को मुहैया की जाने वाली तबी सहूलियात, डॉक्टर व दीगर अमले की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का तफसीली जायजा लेते हुए मरीजों और इनके लवाहिकीन से अस्पताल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और अमले को मरीजों और इनके लवाहिकीन के बरवक्त बेहतरीन और मुफ्त तबी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। और दरियाए सतलुज के सैलाबी इलाके इस वक्त कुदरती आफत की लपेट में हैं, जहाँ दरियाए सतलुज मुसलसल शदीद कटाव करते हुए न सिर्फ मकामी आबादी के मकानात को निगल रहा है बल्कि कीमती ज़रई ज़मीनों को भी तबाह कर रहा है। पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलीम। पाकपतन के दही इलाके दरिया सतलुज के मुसलसल कटाव से बुरी तरह मुतासर हैं। कई मकानात दरिया बुर्द हो गए जबकि सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन भी तेजी से खत्म हो रही है। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। किसानों ने मकई और चावल की फसल काश्त की हुई थी जो सैलाब की नजर हो गई है। अब काश्तकारों के पास कुछ भी नहीं कि वो अपनी अगली फसल काश्त कर सके। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि काश्तकारों की माली मामलत की जाए, उन्हें बीज, खादें, ज़रिए अद्वियात फराहम की जाएं और उन्हें बिजली के बिल माफ किए जाएं ताकि वो अपनी अगली फसल काश्त कर सकें। गाँव सालम रात के मकीनों का कहना है कि कटाव वाले मकामात का फौरी सर्वे किया जाए, मुतासरा किसानों को माली इमदाद दी जाए जबकि ज़मीन की बहाली के लिए मशीनरी और सब्सिडी भी फराहम की जाए। इस टाइम सालम रात खड़े हैं। दरिया सतलुज का पानी हमारे चारों तरफ है। हमारे इधर गांव के इर्द गिर्द जो घर है सारे गिर चुके हैं। हमारे गांव में भी तबाही मच चुकी है। पाकपतन डीसी साहब से हमारी गुजारिश है कि हमें कोई पैकेज फराहम किया जाए। मुतासरीन के मुताबिक ये सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि इंसानों के ख्वाबों, नस्लों और मुस्तकबिल का सवाल है। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी के मुकम्मल इनखला में 15 से 20 दिन मजीद लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।